बोल शंकर भगवान की जय। पत्नी सहित गौतम की आराधना से संतुष्ट हो भगवान शिव का उन्हें दर्शन देना, गंगा को वहां स्थापित करके स्वयं भी स्थिर होना, देवताओं का वहां बृहस्पति के सिंह राशि पर आने पर गंगा जी के विशेष महात्म्य को स्वीकार करना, गंगा का गौतमी या गोदावरी नाम से और शिव का त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात होना तथा इन दोनों की महिमा। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहाँ शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतरन प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभू के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की। लंबी स्तुति और प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर वे उनके सामने खड़े हो गए और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया था। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो। मुने, जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया है वे ही पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग पापिष्ट हो जाएंगे। वे सब के सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की यह बात सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके हाथ जोड़ पुनः इस प्रकार कहा। गौतम बोले, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वह महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम जी की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने गौतम को कृपा दृष्टि से देखकर उन्हें शीघ्र ही यूँ उत्तर दिया। शिवजी जी बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। ऐसा जानकर तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। गौतम बोले, नाथ, आप सच कहते हैं, तथापि 5 आदमियों ने जो कह दिया या कर दिया वह अन्यथा नहीं हो सकता। अतः जो हो गया सो रहे। देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है, नमस्कार है। यों कहकर गौतम ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरणाविंद पकड़ लिए और लोकहित की कामना से उन्हें नमस्कार किया। तब शंकर देव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के दिए हुए जल में से कुछ शेष रह गया था, वह सब भक्तवत्सल्य शंभु ने उन गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहाँ खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम ने उन गंगा जी की स्तुति करके उन्हें नमस्कार किया। गौतम बोले, गंगे, तुम धन्य हो, कृतकृत्य हो। तुमने संपूर्ण भुवन को पवित्र कर दिया, इसलिए निश्चित रूप से नरक में गिरते हुए मुझ गौतम को पवित्र करो। तदनंतर शिवजी जी ने गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस ना जाकर व्यवस्था मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा ने कहा, महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें
तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं हूँ, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूँगा। तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बात सुनकर गंगा ने मन ही मन प्रसन्न हो उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ पहुँचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नतापूर्वक स्तुति की। उस समय प्रसन्न हुई गंगा और गिरीश ने उनसे कहा, श्रेष्ठ देवताओं, वर मांगो। तुम्हारा प्रिय करने की इच्छा से वह वर हम तुम्हें देंगे। देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपया पूर्वक यहाँ निवास करें। गंगा बोली, देवताओं, फिर तो सबका प्रिय करने के लिए आप लोग स्वयं ही यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं तो गौतम जी के पाप का प्रक्षालन करने जैसे आई हूँ, उसी तरह लौट जाऊंगी। आपके समाज में यहाँ मेरी कोई विशेषता समझी जाती है, इस बात का पता कैसे लगे? यदि आप यहाँ मेरी विशेषता सिद्ध कर सके तो मैं अवश्य यहाँ रहूँगी, इसमें संशय नहीं है। सब देवताओं ने कहा, सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, सबके परम सुहृदय बृहस्पति जी जब जब सिंह राशि पर स्थित होंगे तब तब हम सब लोग यहाँ आया करेंगे, इसमें संशय नहीं है। 11 वर्षों तक लोगों का जो पातक यहाँ प्रक्षालित होगा, उससे मलिन हो जाने पर हम उसी पाप राशि को धोने के लिए आदर पूर्वक तुम्हारे पास आएंगे। हमने यह सर्वथा सच्ची बात कही है। सरिद्वरे महादेवी, अतः तुमको और भगवान शंकर को समस्त लोकों पर अनुग्रह तथा हमारा प्रिय करने के लिए यहाँ नित्य निवास करना चाहिए। गुरु जब तक सिंह राशि पर रहेंगे तभी तक हम यहाँ निवास करेंगे। उस समय तुम्हारे जल में त्रिकाल स्नान और भगवान शंकर का दर्शन करके हम शुद्ध होंगे। फिर तुम्हारी आज्ञा लेकर अपने स्थान को लौटेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवता तथा महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहाँ स्थित हो गए। वहाँ की गंगा गौतमी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उसी दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में स्थित होते हैं तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियाँ तथा श्री विष्णु आदि देवगण अवश्य ही गौतमी के तट पर पधारते और वास करते हैं। वे सब जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट आते हैं तभी वहाँ इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से इस त्र्यंबक लिंग का दर्शन, पूजन, सत्वन एवं वंदन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्टों को देने वाला तथा परलोक में उत्तम मोक्ष प्रदान करने वाला है। मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने कह सुनाया। अब और क्या सुनना चाहते हो, कहो, मैं उसे भी तुम्हें बताऊंगा, इसमें संशय नहीं है। बोल शंकर भगवान की जय। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राकट्य की कथा तथा महिमा।
सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ काल तक आराधना करने पर जब महादेव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वे शिव की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। पुलत्स्य कुलनंदन श्री रावण ने सिद्धि के स्थानभूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया, तो भी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे परमात्मा महेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब महामनस्वी दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक पूजन की विधि शुरू करते ही शिव की पूजा करने पर वह अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल्य भगवान शंकर संतुष्ट एवं प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्वता निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भवती बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे, तब यह वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कह वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलत्स्य नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक ना सका। उसी समय वहां आसपास एक गवाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह गवाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित हो व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से संपूर्ण अभिष्टों को देने वाला और पाप राशि को हर लेने वाला है। मुने, वहीं शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे परस्पर सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था।
उन सब देवताओं ने उस समय वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव का विशेष पूजन किया। वहाँ भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिव की लिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना की और सत्वन करके वे स्वर्ग लोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया तथा रावण अपने घर को चला गया, तब वहाँ कौन सी घटना घटित हुई, यह आप बताइए। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहाँ उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा, तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिवजी जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल हुआ। रावण को यह बात जच गई। उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त, दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवर्तनीय होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहाँ जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुना। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इससे सुनने वाला मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। बोले शंकर भगवान की जय। नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव और उसकी महिमा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, अब मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम उत्तम ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव का प्रसंग सुनाऊंगा। दारुका नाम से प्रसिद्ध कोई राक्षसी थी जो पार्वती के वरदान से सदा घमंड में भरी रहती थी। अत्यंत बलवान राक्षस दारुक उसका पति था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहाँ सत्पुरुषों का संहार मचा रखा था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म का नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था जो मनुष्यों और संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहाँ जाती थी वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकरणों से युक्त वह वन भी चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छा अनुसार उसमें विचरण करती थी। राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि ओवर की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। ओवर ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को यह शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं सारे वन को जहाँ चाहूँ ले जा सकती हूँ। यों कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर ना रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहाँ प्राणियों को पीड़ा देने लगे। एक बार बहुत सी नावें उधर आ निकली जो मनुष्यों से भरी थी।
राक्षसों ने उनमें बैठे हुए सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम से प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी उनसे शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथी राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़ने उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए। वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वैश्यपति ने कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, दुष्ट हंता, भक्त वत्सल्य शिव, हमें इस दुष्ट से बचाइए। देव, अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सूत जी कहते हैं, सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्लिंग शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपास्त्र लेकर प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उन दुष्ट हंता शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वर दिया कि आज से इस वन में सदा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुनी राक्षस इसमें कभी ना रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। सूत जी कहते हैं, इसी समय राक्षसी दारुका ने दीन चित्त से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बतलाओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तेरे कुल की रक्षा करूँगी। ऐसा कहकर देवी भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत में सच होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहेगी, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रय में रहती हूँ, अतः मेरी बात को भी प्रमाणित सत्य कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है, मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। ये राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी वे सब के सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा यह वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नतापूर्वक इस वन में रहूँगा। जो पुरुष यहाँ वन धर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति परस्पर हास्य युक्त
वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और शिवा देवी नागेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्पुरुषों को प्रिय है। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर नाम महादेव जी के ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए। वे तीनों लोकों की संपूर्ण कामनाओं को सदा पूर्ण करने वाले हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक नागेश्वर के प्रादुर्भाव का यह प्रसंग सुनता है, वह बुद्धिमान मानव महापातकों का नाश करने वाला संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव तथा महात्मा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं यह बता रहा हूँ कि रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पहले किस प्रकार प्रकट हुआ। इस प्रसंग को तुम आदर पूर्वक सुनो। भगवान विष्णु के रामावतार में जब रावण सीता जी को हर कर लंका में ले गया, तब सुग्रीव के साथ 18 पद वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर पहुँचे। वहाँ वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार रावण को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा और वानर मीठा जल ले आया। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब तक उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक बड़े प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्तोत्रों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उन्हें प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है। वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं आपका भी दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उस स्वर से जय शंकर, जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था। फिर उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर वामांग भूता पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शास्त्रोक्त निर्मल रूप धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित्त होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित हुए सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म पारायण श्री राम ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब राम भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने
तथा दूसरों की भलाई करने के लिए यहाँ सदा निवास करे। सूत जी कहते हैं, श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वरम के नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिया सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीवन मुक्त ही है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान को पाकर वह निश्चय ही कैवल्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मैंने तुम लोगों से भगवान शिव के रामेश्वर नामक दिव्य ज्योतिर्लिंग का वर्णन किया, जो अपनी महिमा सुनने वालों के समस्त पापों का अपहरण करने वाला है। बोले शंकर भगवान की जय। घुष्मा की शिव भक्ति से उसके मरे हुए पुत्र का जीवित होना, घुष्मेश्वर शिव का प्रादुर्भाव तथा उनकी महिमा का वर्णन। सूत जी कहते हैं, अब मैं घुष्मेश नामक ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव का तथा उसके महात्म्य का वर्णन करूंगा। मुनिवरों, ध्यान देकर सुनो। दक्षिण दिशा में एक श्रेष्ठ पर्वत है जिसका नाम देवगिरी है। वह देखने में अद्भुत और नित्य परम शोभा से संपन्न है। उसी के निकट कोई भरद्वाज कुल में उत्पन्न सुधर्मा नामक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह सदा शिव धर्म के पालन में तत्पर रहती थी, घर के कामकाज में कुशल थी और सदा पति की सेवा में लगी रहती थी। द्विज श्रेष्ठ सुधर्मा भी देवताओं और अतिथियों के पूजक थे। वे वेद वर्णित मार्ग पर चलते और नित्य अग्निहोत्र किया करते थे। तीनों काल की संध्या करने से उनकी कांति सूर्य के समान उद्दीपित थी। वे वेद शास्त्र के ममग्न थे और शिष्यों को पढ़ाया करते थे। धनवान होने के साथ ही बड़े दाता थे। सौजन्य आदि सद्गुणों के भाजन थे। शिव संबंधी पूजनादि कार्य में ही सदा लगे रहते थे। वे स्वयं तो शिव भक्त थे ही, शिव भक्तों से बड़ा प्रेम रखते थे। शिव भक्तों को भी वह बहुत ही प्रिय थे। यह सब कुछ होने पर भी उनके पुत्र नहीं था। इससे ब्राह्मण को तो दुख नहीं होता था, परंतु उनकी पत्नी बहुत दुखी रहती थी। पड़ोसी और दूसरे लोग भी उसे ताना मारा करते थे। वह पति से बार बार पुत्र के लिए प्रार्थना करती थी। पति उसको ज्ञानोपदेश देकर समझाते थे, परंतु उसका मन नहीं मानता था। अंत तो गवता ब्राह्मण ने कुछ उपाय भी किया, परंतु वह सफल नहीं हुआ। तब ब्राह्मणी ने अत्यंत दुखी हो बहुत हठ करके अपनी बहन घुष्मा से पति का दूसरा विवाह करा दिया। विवाह से पहले सुधर्मा ने उसको समझाया कि इस समय तो तुम बहन से प्यार कर रही हो, परंतु जब इसके पुत्र हो जाएगा तब इससे सर्पदा करने लगोगी। उसने वचन किया कि मैं बहन से कभी ढा नहीं करूँगी। विवाह हो जाने पर घुष्मा दासी की भांति बड़ी बहन की सेवा करने लगी। सुदेहा भी उसे बहुत प्यार करती रही। घुष्मा अपनी शिवभक्ता बहन की आज्ञा से नित्य 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करने लगी। पूजा करके वह निकटवर्ती तालाब में उनका विसर्जन कर देती थी। शंकर जी की कृपा से उसके एक सुंदर सौभाग्यवान और सद्गुण संपन्न पुत्र हुआ। घुष्मा का कुछ मान बढ़ा, इससे सुदेहा के मन में डाह पैदा हो गया। समय पर उस पुत्र का विवाह हुआ। पुत्र वधू घर में आ गई। अब तो वह और भी जलने लगी। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई।
और एक दिन उसने रात में सोते हुए पुत्र को छुरे से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके मार डाला और कटे हुए अंगों को उसी तालाब में जाकर डाल दिया जहाँ घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव लिंगों का विसर्जन करती थी। पुत्र के अंगों को उस तालाब में फेंककर वह लौट आई और घर में सुखपूर्वक सो गई। घुष्मा सवेरे उठकर प्रतिदिन का पूजन आदि कर्म करने लगी। श्रेष्ठ ब्राह्मण सुधर्मा स्वयं भी नित्य कर्म में लग गए। इसी समय उनकी ज्येष्ठ पत्नी सुदेहा भी उठी और बड़े आनंद से घर के कामकाज करने लगी, क्योंकि उसके हृदय में पहले जो ईर्ष्या की आग जलती थी वह अब बुझ गई थी। प्रातःकाल जब बहू ने उठकर पति की शया को देखा तो वह खून से भीगी दिखाई दी और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दृष्टिगोचर हुए। इससे उसका बड़ा मन दुखी हुआ। उसने सास घुष्मा के पास जाकर निवेदन किया, उत्तम व्रत का पालन करने वाली आर्या, आपके पुत्र कहाँ हैं? उनकी शया रक्त से भीगी हुई है और उस पर शरीर के कुछ टुकड़े दिखाई देते हैं। हाय, मैं मारी गई, किसने यह दुष्ट कर्म किया है? ऐसा कहकर वह बेटे के प्रिय पत्नी भांति भांति से करुण विलाप करती हुई रोने लगी। सुधर्मा की बड़ी पत्नी सुदेहा भी उस समय हाय मैं मारी गई ऐसा कहकर दुख में डूब गई। उसने ऊपर से तो दुख किया, किंतु मन ही मन वह हर्ष से भरी हुई थी। घुष्मा भी उस समय उस वधू के दुख को सुनकर अपने नित्य पार्थिव पूजन के व्रत से विचलित नहीं हुई। उसका मन बेटे को देखने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हुआ। उसके पति की भी ऐसी ही अवस्था थी। जब तक नित्य नियम पूरा नहीं हुआ तब तक उन्हें दूसरी किसी बात की चिंता नहीं हुई। दोपहर को पूजन समाप्त होने पर घुष्मा ने अपने पुत्र की भयंकर शया पर दृष्टिपात किया, तथापि उसने मन में किंचिन मात्र भी दुख नहीं माना। वह सोचने लगी, जिन्होंने यह बेटा दिया था वह ही इसकी रक्षा करेंगे। वह भक्त प्रिय कहलाता है, काल के भी काल हैं और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। एकमात्र वे प्रभु सर्वेश्वर शंभु ही हमारे रक्षक हैं। वे माला गूंथने वाले पुरुष की भांति जिनको जोड़ते हैं उनको अलग भी करते हैं। अतः अब मेरे चिंता करने से क्या होगा? इस तत्व का विचार करके उसने शिव के भरोसे धैर्य धारण किया और उस समय दुख का अनुभव नहीं किया। वह पूर्वता पार्थिव शिवलिंगों को लेकर स्वस्थ चित्त से शिव के नामों का उच्चारण करती हुई उस तालाब की किनारे जा गई। उन पार्थिव लिंगों को तालाब में डालकर जब वह लौटने लगी तो उसे अपने पुत्र उसी तालाब के किनारे खड़ा दिखाई दिया। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, उस समय वहां अपने पुत्र को जीवित देखकर उसकी माता घुष्मा को ना तो हर्ष हुआ और ना विषाद। वह पूर्वता स्वस्थ बनी रही। इसी समय उस पर संतुष्ट हुए ज्योति स्वरूप महेश्वर शीघ्र वहां प्रकट हुए। शिव बोले, सुमुखी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, वर मांगो। तेरी चुष्टा सोतन ने इस बच्चे को मार डाला था, अतः मैं उसे त्रिशूल से मारूंगा। सूत जी कहते हैं, तब घुष्मा ने शिव को प्रणाम करके उस समय यह वर मांगा, नाथ, यह सुदेहा मेरी बड़ी बहन है, अतः आपको इसकी रक्षा करनी चाहिए। शिव बोले, उसने तो बड़ा भारी अपकार किया है, तुम उस पर उपकार क्यों करती हो? दुष्ट कर्म करने वाली सदेहा तो मार डालने के ही योग्य है। घुष्मा ने कहा, देव, आपके दर्शन मात्र से पातक नहीं ठहरता। इस समय आपका दर्शन करके उसका पाप भस्म हो जाए और अपकार करने वालों पर भी उपकार करता है। उसके दर्शन मात्र से पाप बहुत दूर हो भाग जाता है। प्रभु, यह अद्वितीय भगवद वाक्य मैंने सुन रखा है, इसलिए सदाशिव जिसने ऐसा कुकर्म किया है वही करे, मैं ऐसा क्यों करूं?
मैं तो बुरा करने वालों का भी भला ही करने आई हूँ। सूत जी कहते हैं, घुष्मा के ऐसा कहने पर दया सिंधु भक्त वत्सल्य महेश्वर और भी प्रसन्न हुए तथा इस प्रकार बोले, घुष्मे, तुम कोई और भी वर मांगो, मैं तुम्हारे लिए हितकर अवश्य वर दूंगा, क्योंकि तुम्हारी इस भक्ति से और विकार शून्य स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शिव की बात सुनकर घुष्मा बोली, प्रभु, यदि आप वर देना चाहते हैं तो लोगों की रक्षा के लिए सदा यहाँ निवास कीजिए और मेरे नाम से ही आपकी ख्याति हो। तब महेश्वर शिव ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, मैं तुम्हारे ही नाम से घुष्मेश्वर कहलाता हुआ सदा यहाँ निवास करूँगा और सबके लिए सुखदायक होऊंगा। मेरा शुभ ज्योतिर्लिंग घुष्मेश नाम से प्रसिद्ध हो, यह सरोवर शिवलिंगों का आलय हो जाए और इसलिए इसकी तीनों लोकों में शिवालय नाम से प्रसिद्धि हो। यह सरोवर सदा दर्शन मात्र से संपूर्ण अभिष्टों का देने वाला है। सुरवते, तुम्हारे वंश में होने वाली 101 पीढ़ियां तक ऐसे ही श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होंगे, इसमें संशय नहीं है। वे सब के सब सुंदरी स्त्री, धर्म, धन, उत्तम आयु से संपन्न होंगे, चतुर और विद्वान होंगे, उदार तथा भोग और मोक्ष रूपी फल पाने के अधिकारी होंगे। 101 पीढ़ियों तक सभी पुत्र गुणों में बड़े चढ़े होंगे। तुम्हारे वंश का ऐसा ही विस्तार बड़ा शोभादायक होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। उनकी घुष्मेश नाम से प्रसिद्धि हुई और उस सरोवर का नाम शिवालय हो गया। सुधर्मा, घुष्मा और सुदेहा तीनों ने आकर तत्काल ही उस शिवलिंग की 101 दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। पूजा करके परस्पर मिलकर मन का मैल दूर करके वे सब वहाँ बड़े सुख का अनुभव करने लगे। पुत्र को जीवित देख सुदेहा बहुत लज्जित हुई और पति तथा घुष्मा से क्षमा प्रार्थना करके उसने अपने पाप के निवारण के लिए प्रायश्चित किया। मुनीश्वरों, इस प्रकार वह घुष्मेश्वर लिंग प्रकट हुआ। उसका दर्शन और पूजन से सदा सुख की वृद्धि होती है। ब्राह्मणों, इस तरह मैंने तुमसे 12 ज्योतिर्लिंगों की महिमा बताई। ये सभी लिंग संपूर्ण कामनाओं के पूरक तथा भोग और मोक्ष देने वाले हैं। जो इन ज्योतिर्लिंगों की कथा को पढ़ता और सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बोले शंकर भगवान की जय। देव देव महादेव करुणा निधान भक्त वत्सल्य शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न होइए त्रिलोकीनाथ, सदैव अपने चरणाविंदों में लगाए रखे, सद्बुद्धि प्रदान करे। सृष्टि के कर्ता धर्ता संहार हरता, आपसे ही जीवन आपसे ही मरण महादेव। बच्चा पुल्लनहार तुसी बख्शनहार त्रिलोकीनाथ, सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। शंकर जिनका नाम है, कैलाश जिनका धाम है, मेरे भोले बाबा को मेरा बारंबार प्रणाम है। हर हर महादेव शंभु, काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः शिवाय।
शंकर जी की आराधना से भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र की प्राप्ति तथा उसके द्वारा दैत्यों का संहार। व्यास जी कहते हैं, सूत जी का यह वचन सुनकर उन मुनीश्वरों ने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करके लोकहित की कामना से इस प्रकार कहा। ऋषि बोले, सूत जी, आप सब जानते हैं, इसलिए हम आपसे पूछते हैं, प्रभु हीरीश्वर लिंग के महिमा का वर्णन कीजिए। तथा हमने पहले से ही सुन रखा है कि भगवान विष्णु ने शिव की आराधना से सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था, अतः उस कथा पर भी विशेष रूप से प्रकाश डालिए। सूत जी ने कहा, मुनिवरों, हरीश्वर लिंग की शुभ कथा सुनो। भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हरीश्वर शिव से ही सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर लोगों को पीड़ा देने और धर्म का लोप करने लगे। उन महाबली और पराक्रमी दैत्यों से पीड़ित हो देवताओं ने देव रक्षक भगवान विष्णु से अपना सारा दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर जाकर भगवान शिव की विधि पूर्वक आराधना करने लगे। वे 1000 नामों से शिव की स्तुति करते तथा प्रत्येक नाम पर एक कमल चढ़ाते थे। तब भगवान शंकर ने विष्णु की भक्ति भाव की परीक्षा करने के लिए उनके लाए हुए 1000 कमलों में से एक को छिपा दिया। शिव की माया के कारण घटित हुई इस अद्भुत घटना का भगवान विष्णु को पता नहीं लगा। उन्होंने एक फूल कम जानकर उसकी खोज आरंभ की। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले श्री हरि ने भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए उस एक फूल की प्राप्ति के उद्देश्य से सारी पृथ्वी पर भ्रमण किया, परंतु कहीं भी उन्हें वह फूल नहीं मिला। तब विशुद्ध चेता विष्णु ने एक फूल की पूर्ति के लिए अपने कमल सदृश एक नेत्र को ही निकाल कर चढ़ा दिया। यह देख सबका दुख दूर करने वाले भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हुए और वहीं उनके सामने प्रकट हो गए। प्रकट होकर वे श्री हरि से बोले, हरे, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम इच्छा अनुसार वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूँगा। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अधेय नहीं है। विष्णु बोले, नाथ, आपके सामने मुझे क्या कहना है, आप अंतर्यामी हैं, अतः सब कुछ जानते हैं। तथापि आपके आदेश का गौरव रखने के लिए कहता हूँ। दैत्यों ने सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। सदाशिव, हम लोगों को सुख नहीं मिलता। स्वामिन्य, मेरा अपना अस्त्र शस्त्र दैत्यों के वध में काम नहीं देता। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। सूत जी कहते हैं, श्री विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने तेजो राशि में अपना सुदर्शन चक्र उन्हें दे दिया। उसको पाकर भगवान विष्णु ने उन समस्त प्रबल दैत्यों का उस चक्र के द्वारा बिना परिश्रम के ही संहार कर डाला। इससे सारा जगत स्वस्थ हो गया, देवताओं को भी सुख मिला और अपने लिए उस आयुध को पाकर भगवान विष्णु भी अत्यंत प्रसन्न एवं परम सुखी हो गए। ऋषियों ने पूछा, शिव के वह सहस्त्र नाम कौन कौन हैं, बताइए, जिनसे संतुष्ट होकर महेश्वर ने श्री हरि को चक्र प्रदान किया था। उन नामों के महात्म्य का भी वर्णन कीजिए। श्री विष्णु के ऊपर शंकर जी की जैसी कृपा हुई थी, उसका यथार्थ रूप से प्रतिपादन कीजिए। शुद्ध अंतकरण वाले उन मुनियों की वैसी बात सुनकर सूत ने शिव के चरणाविंदों का चिंतन करके इस प्रकार कहना आरंभ किया। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।